एक्समैन किंग ब्रेकर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वुल्कन ने जो है अपना एक नया इंपीरियल गार्ड बनाया होता है, जिसके अंदर उसने बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल्स को कैद किया हुआ होता है, उनको छुड़वा के अपने इंपीरियल गार्ड में शामिल किया होता है और उन इंपीरियल गार्ड को भेजा होता है स्टार जैमर्स के 3 मेंबर से लड़ने के लिए, जिसमें रेचल, कॉर्वस और लिलांड्रा होते हैं। और उसी प्लेनेट में हम देखते हैं कि हुडिन नाम का जो एक इंपीरियल गार्ड का मेंबर होता है वो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करता है, जिससे पूरा का पूरा प्लेनेट वो तबाह बर्बाद हो जाता है। और दूसरी तरफ एलेक्स, क्योंकि उसके पास थोड़ी बहुत उसकी एनर्जी आ गई थी, तो वो अपने प्रिजन से एस्केप होने में कामयाब हो जाता है और साथ ही साथ वो लॉर्ना, रजा और चोट को भी छुड़वा लेता है। और वो बोलता है कि आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे और वुल्कन का इंतजार करेंगे ताकि वो हमारी तरफ आए और आज हम उसको यहीं पे ख़त्म कर दें। अब आगे हम यहाँ से जो है हाला के डिफेंस सिस्टम के पास शिफ्ट होते हैं, यानी हाला स्पेस के पास। और हाला मतलब क्री स्पेस। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अननोन शिप जो है यहाँ पे आ रहा होता है, जिसको वार्निंग दी जा रही होती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 7 सेकंड्स है कि हमारे ऑर्डर्स पे कंप्लाई करो। मैं रिपीट करता हूँ कि अपने इंजन को शट डाउन कर दो और अपनी आइडेंटिटी बताओ, वरना तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तुम इस वक्त डायरेक्ट वॉल्यूशन हो क्री स्पेस के अंदर, स्टैंड डाउन या फिर मारे जाओ। और वहीं पर हम बेसिकली देखते हैं कि उस जहाज़ के अंदर कोई और नहीं बल्कि गैलेक्टिक काउंसिल के कुछ लोग होते हैं और बोलते हैं कि हेल क्री, हम गैलेक्टिक काउंसिल की तरफ से आए हैं और रॉनन द अक्यूजर से कुछ बातचीत करना चाहते हैं मिलके। हमें उन्हें कुछ दिखाना है और ये बहुत ज़रूरी है। और हम सब जानते हैं कि वो लोग यहाँ पे क्या दिखाने के लिए आ रहे हैं। और दूसरी तरह हम लोग यहाँ पे स्टार जैमर्स की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे रेचल वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी फिनिक्सी पावर से लड़ते हुए जो शियार की जो जहाज़ होते हैं उनसे निमट रही होती है। और दूसरी तरफ लिलांडर और कॉर्वस वो प्लेनेट क्रिकिन की तरफ जा रहे होते हैं। रेचल बोलती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसाइल्स हैं, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। तो लिलांड्रा बोलती है दिमाग के जरिए कि टारगेट करो पहली वेव को और बाकियों को उसके लिए इस्तेमाल करो। तो रेचल बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ और मुझे पता है कि तुम भी इस बारे में जानती होगी, तुम अपने काम पे ध्यान दो। लिलांड्रा बोलती है बिल्कुल, हम लोग अब प्लेनेट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो रेचल बोलती है कि हाँ मैं भी बस तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। तो लिलांड्रा बोलती है कि नहीं, वुल्कन यहाँ पे किसी भी मिनट आता होगा, तुम्हें अपने प्लान को ही फॉलो करना होगा रेचल, जैसा हमने प्लान किया था। हमें जो है फिनिक्सी पावर अभी इसी वक्त यहाँ पे चाहिए। रेचल बोलती है कि फिर ठीक है। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि क्रिकिन जो होता है उसके स्टेशन पे से लोग बोलते हैं उनका कमांडर कि जो है एक वार्निंग इशू कर दी जाए कि स्टार जैमर्स का जहाज़ उसने ढूंढ लिया है कि हैवॉक और बाकियों सबको कहाँ रखा गया है और वो हमारे ब्लॉकेज को तोड़ते हुए अंदर घुस रहे हैं। उसके जो लोग होते हैं बोलते हैं कि बिल्कुल चांडिलार को हमने अलर्ट कर दिया है सर, वहाँ तक ये खबर अब तक पहुँच गई होगी, लेकिन वहाँ के कम्युनिकेशंस मुझे लग रहा है कि डाउन है, वहाँ से हमारा किसी से रब्ता नहीं हो पा रहा, यहाँ तक के सारे कम्युनिकेशंस वो डाउन है। और इसी तरह हम द होल के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वो उसकी बात कर रहा होता है, यानी कि प्रिजन की। और वहाँ पे हम देखते हैं कि चॉट बेसिकली उनके कम्युनिकेशन उखाड़ के फेंक ही रहा होता है और बोलता है कि थोड़ी बहुत प्राइवेसी तो मिल गई और ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। तो लॉर्ना बोलती है अच्छी खबर से क्या मतलब, कोई बुरी खबर भी है? ये तो नहीं कह रहे कि ये जगह सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाली है या फिर ये पूरा का पूरा प्लेनेट उड़ने वाला है। तो चॉट बोलता है कि उस बारे में तो मैंने अभी तक चेक ही नहीं किया। तो बोलता है मेरा मतलब ये था कि अब हम लोग यहाँ पे फंस के रह गए हैं, अब अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें कोई एक्सटर्नल टेलीपोर्टेशन इस्तेमाल करनी होगी। यहाँ से कोई अंदर तो वही आ सकता है जिसको बाहर से टेलीपोर्ट होकर आए और वापसी भी वही जा सकता है जो बाहर से टेलीपोर्ट हो। यहाँ पे अब कोई और इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ पे अब कोई एग्जिट भी नहीं है। और हम लोग सेवरल किलोमीटर्स अंडर वाटर हैं इस वक्त, और इस वक्त हम लोग ओशन के बिल्कुल नीचे हैं और सरफेस तक जाने का कोई रास्ता मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो हैवॉक बोलता है कि मेरे पास एक बहुत बड़ी फ्रिकन प्रॉब्लम है और वो ये है कि 2 महीने में मैंने छोटी छोटी एनर्जी जो अपनी जमा करी थी वो सिर्फ इतनी ही थी कि मैं उसकी मदद से अपने सेल से बाहर निकल सकूं, और अगर मुझे विल्कन को हराना है तो मुझे अपनी लिमिट से बियॉन्ड पावर अप होना होगा, उसके बगैर मैं यहाँ पे उसको हरा नहीं पाऊंगा और मुझे नहीं लगता कि वो सारी शक्तियाँ मुझे यहाँ नीचे मिलने वाली हैं। एकदम लॉर्ना बोलती है कि ओह वाह रजा, और हम देखते हैं कि राजा वो फुल्ली लोडेड एक टर्मिनेटर की तरह आ रहा होता है और बोलता है कि अगर तुम वुल्कन को अपनी म्यूटेंट पावर से नहीं हरा सकते हो तो फिर हमें ये पुराने तरीकों से करना पड़ेगा, क्या कहते हो मेरे दोस्त? और इस तरह वो वहाँ पे आता है और हैवॉक को भी एक बड़ी सी गन दे देता है। तो लॉर्ना बोलती है कि देखो मैं भी वुल्कन को जो हूँ जला के राख कर देना चाहती हूँ और ये तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से हमें शायद यहाँ पे कोई प्लान सी फॉलो करना चाहिए जिसके अंदर हम अंडर वाटर सुसाइड मिशन पे ना जा रहे हों। और तुम्हें ये बात भी जाननी चाहिए कि रेचल, कॉर्वस और लिलांड्रा वो अभी भी बाहर कहीं घूम रहे हैं, तो क्यों ना हमें कोई और प्लान बना के कभी और अटैक करना चाहिए। लेकिन अचानक उनको जो स्टेशन के ऊपर अजीबोगरीब आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो लॉर्ना बोलती है कि मेरे ख्याल से वो लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। तो चॉर्ट बोलता है कि नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि ये एक इंटरनल अलार्म है जो कि मेन प्रिजन से बज रहा है और मुझे लगता है कि जो डैमेज हमने शिप में पहुंचाया है, इस प्रिजन में पहुंचाया है, उसकी वजह से सारे के सारे प्रिजन गेट्स वो खुल चुके हैं, मतलब सारे कैदी अब आज़ाद हो गए हैं। और प्रिजन की पॉपुलेशन वो यहाँ के गार्ड से बहुत ही ज़्यादा है, मतलब ये जो प्रिजन के लोग हैं ये बचने नहीं वाले हैं और शियार के गार्ड्स आज कुत्ते बिल्लियों की तरह यहाँ पे मरने वाले हैं। तो चॉर्ट बोलता है कि फिर तो बिल्कुल अच्छा है, ये इनके साथ तो ऐसी होना चाहिए, जो इन लोगों ने टॉर्चर हमारे ऊपर करा है उसके लिए ये लोग ये डिजर्व करते हैं। लेकिन लॉर्ना बोलती कि वुल्कन एक चीज़ है, मैं समझती हूँ, लेकिन एलेक्स ये सब
क्या इस सब के लिए हमने ये सब शुरू करा था? हम लोगों को ऐसे मरने नहीं दे सकते हैं, हम एक्समैन कभी भी ऐसा नहीं करते थे। और इस तरह हम चैंडिलार के ऊपर शिफ्ट होते हैं, यानी थ्रोन वर्ल्ड ऑफ शियार एम्पायर, और हम देखते हैं यहाँ पे वुल्कन, कार्डूम और कैल्सी मौजूद होते हैं कि हमारे कुछ कर्सन्स हैं एम्पेरर। तो वुल्कन बोलता है कि रियली वो क्या है? तो बोलता है कि अभी अभी आपने जो पूरी की पूरी गैलेक्टिक काउंसिल को एग्जीक्यूट कर दिया है, ये एक सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। और कैल्सी बोलती है कि एक्सपेंशन एक चीज़ है माय लव, आप बिल्कुल ठीक करते हैं वो, लेकिन दूसरी तरफ अगर पूरी यूनिवर्स के साथ एक जंग छेड़ दें तो इसमें हमारा फायदा कहीं भी नहीं होने वाला है। तो वुल्कन बोलता है कि मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ तुम्हें, और वो बोलता है क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये दूसरी जो ब्रीफिंग्स वगैरह चल रही होती है इनको नहीं सुनता हूँ? मुझे सब पता है कि जिस तरह एनाइलेशन वेव और एनाइलेशन कॉन्क्वेस्ट का इवेंट हुआ और उसने जो है क्री को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया, तो उसका मतलब साफ है कि शियार एम्पायर जो इस पूरी यूनिवर्स के अंदर एक अकलौती ताकत बची है। और अभी कुछ देर पहले हाला सिटी के ऊपर जो हमारे जासूस मौजूद है वहां से खबर आई है कि रोनिन जो है उसने सरेंडर कर दिया है एक नए क्री किंग के सामने। और वो नया किंग कौन है वो आप लोग थोड़ी देर में जान ही जाएंगे, और कुछ लोग तो समझ ही गए होंगे। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा यहाँ पे गाइड आप लोग को करना चाहूंगा यार वीडियो रोक के, कि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि एनाइलेशन का इवेंट तो मैंने शेयर करा है, लेकिन ये एनाइलेशन कॉन्क्वेस्ट क्या है? तो एनाइलेशन वेव के बाद फौरन ही एक और इवेंट हुआ था एनाइलेशन कॉन्क्वेस्ट का, जिसके अंदर एक फैलेंक्स के नाम का एक विलन था जो कि क्री एम्पायर के ऊपर बहुत बड़ा अटैक करता है। और वो अटैक भी एनाइलेशन वेव के बराबर का तो नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा मिलता जुलता ही होता है। और वो स्टोरी वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, इसलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर करना ज़रूरी नहीं समझी। और वहीं पे कैल्सी बोलती कि वो नया किंग कोई और नहीं, वो इनह्यूमंस है, और तुम समझते हो ना कि वो सिर्फ क्री के बनाए हुए कुछ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स थे। तो वुल्कन बोलता है कि वेल वो जो कुछ भी हो अब इस वक्त वही इंचार्ज हैं, और उनमें से कोई एक इनह्यूमन जो है वो रोनिन के साथ शादी करने वाला है ताकि इसके जरिए उनकी पावर सॉलिडिफाई हो सके। और तुम्हें क्या लगता है क्या वो अपनी शादी में मुझे दावत देंगे? और ओरेकल तुम क्या रिपोर्ट लेकर आई हो मेरे पास? और इस तरह देखते हैं कि ओरेकल जो है पूरे के पूरे इंपीरियल गार्ड को वहाँ पे लेकर आती है और बोलती है कि जैसा कि आपने रिक्वेस्ट करा था मैं पूरे के पूरे इंपीरियल गार्ड को यहाँ पे असेंबल कर चुकी हूँ और हर कोई तैयार है। क्लिंच वर्ल्ड से एक खबर आई है माय एम्पायर, आपने वहाँ पे अपनी टीम को भेजा था और उन लोगों ने उस पूरे के पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और ये सब हुडेन ने करा है। तो वुल्कन बोलता है उस सब की खैर है, मुझे सिर्फ इस चीज़ की कंफर्मेशन चाहिए कि स्टार जैमर्स वो मर चुके हैं, मुझे उनकी बॉडीज चाहिए, मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे क्लार्क बोलता है कि माय एम्पायर मुझे माफ़ करिएगा, ये जो है आप बात कर रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस सब के लिए हुडेन रिस्पॉन्सिबल है, और जी टाइप के लोग जो हैं वो पहले ही मर चुके हैं। हुडेन वो अकलौता था इस पूरी गैलेक्सी के अंदर, और उनको वैसे भी लोग जो है शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं पे ओरेकल बोलती था हुडेन जो था वो तो, लेकिन वहीं पे एम्पायर को गुस्सा आता है और बोलता है कि मैंने कहा कि मुझे बॉडी चाहिए, अगर स्टार जैमर्स भाग गए हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो लोग कहाँ भागे हैं, मुझे उनसे कॉन्टैक्ट करना है, मुझे उन सबसे मिलना है। तो वहीं पे कैल्सी बोलती कि माय लव हमारे पास अभी भी एक न्यूज़ आई है और वो भी क्रिन से। और वहीं पर हम क्लिंच वर्ल्ड के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे शियार लोगों के, जहाँ पे जो है वुल्कन ने कुछ लोगों को भेजा होता है देखने के लिए, और वो बोलते हैं कि यहाँ की हालत तो देखो, और बोलता है कि ज़रा इसकी तरफ देखो, हमें इसको मारना ही होगा, हमें अपने लोगों के लिए इसको मारना ही होगा। और बोलता है कि नहीं सर हम इस तरह नहीं कर सकते, ये ऑर्डर सीधा एम्पायर से आए हैं, हमें जो है इसको यहाँ से लेके जाना होगा, एम्पायर वुल्कन इसको वापसी चाहते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि इस सारी बर्बादी के अंदर जो हुडेन होता है वो अभी भी जिंदा होता है और बोलता है कि मुझे और चाहिए, मतलब उसको ये सब और करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये हुडेन जो है कितना ज़्यादा पावरफुल है। और इसी तरह हम लोग शिफ्ट होते हैं द होल के अंदर, जहाँ पे वो सारे के सारे प्रिजनर जो है वो शियार के गार्ड्स के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मार रहे होते हैं, लेकिन वहीं पे लॉर्ना आती है और अपनी मैग्नेटिज्म की पावर इस्तेमाल करते हुए सारे गार्ड्स को पकड़ लेती है और बोलती है कि बैक ऑफ एवरीवन अभी के अभी। और इस तरह हैवॉक भी वहाँ पे आता है जो कि इस वक्त फुल्ली आर्मर्ड हुआ होता है और गन्स वगैरह के साथ आ रहा होता है, और बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने की कोशिश करो स्टार जैमर्स, और सबसे पहले खुद को, और हमेशा करीब रहना, सेपरेट होने की कोशिश मत करना, और अपनी जानें खुद बचाओ क्योंकि वो लोग आ रहे हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि दूसरे पल वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैदी जो होते हैं, प्रिजनर्स जो कि छूट गए होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे इनकी तरफ इनको मारने के लिए आ रहे होते हैं, जिनसे स्टार जैमर्स मिलकर लड़ रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कॉम्स के ऊपर कि इनकमिंग अलर्ट का अलार्म बजना शुरू होता है कि एक इनकमिंग टेलीपोर्टेशन डिटेक्ट किया गया है, और ये 2 सिग्नल्स हैं, बल्कि ये तो मल्टीपल सिग्नल्स हैं जो कि डिटेक्ट किए गए हैं इस फैसिलिटी के अंदर। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेचल खड़ी होती है स्पेस में और लिलांड्रा बोलती है कि हमारा टेलीपोर्टेशन लॉक हो चुका है। तो रेचल बोलती है कि उस प्रिजन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ ऐसा है जो मुझे ब्लॉक कर रहा है, मैं इसकी जो है रीडिंग्स नहीं रीड कर पा रही हूँ, मैं भी वहाँ पे आ रही हूँ तुम लोगों के साथ। तो लिलांड्रा बोलती है कि नहीं, वहाँ पे जो कुछ भी होगा उससे हम लोग खुद मिलकर निमट लेंगे, तुम सिर्फ पेरीमीटर को पकड़ के रखो। और इसी तरह हम लोग देखते हैं लिलांड्रा और कॉर्वस जो है वो रेचल को स्पेस में छोड़ देते हैं ताकि वो नजर रखे वुल्कन के ऊपर, और वो लोग उस प्रिजन के अंदर टेलीपोर्ट होते हैं। और लिलांड्रा बोलती है क्या तुम्हें क्या लगता है वो हमारी बात सुनने वाली है? तो कॉर्वस बोलता है कि मेरे ख्याल से वो नहीं सुनने वाली है एम्प्रेस, और आपको मेरे साथ रहना चाहिए, हम जल्द से जल्द उन लोग को ढूंढ लेंगे। कि कॉर्वस बोलता है कि वो तो शायद मिल ही गए हमें। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ से जो है स्टार जैमर्स वो उनकी तरफ आते हैं
और वो बोलती है लिलांड्रा के हैवॉक हम तुम्हें यहाँ रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। और वहाँ पे लिलांड्रा बोलती है कि लिलांड्रा कॉर्वस तुम लोग जिंदा हो और ये बताओ कि रेचल कहाँ है। तो लिलांड्रा बोलती है कि वो हमारे एग्जिट के ऊपर गार्ड कर रही है ऑर्बिट के अंदर, और तुम लोग तो काफी बेहतर लग रहे हो लॉर्ना। तो लॉर्ना बोलती है कि उन लोगों ने मुझे ड्रग दिया था लेकिन फिर भी मैं ठीक हूँ। तो कॉर्वस बोलता है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। तो चॉर्ट बोलता है कि बिल्कुल यही बात मैंने सजेस्ट की थी, लेकिन हैवॉक ने इस बात को मानने से बिल्कुल डिसएग्री कर दिया है। तो वो हैवॉक बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे ख्याल से यही हमारा बेस्ट शॉट है वुल्कन से निमटने के लिए। वो मुझसे यहाँ बार बार मिलने के लिए आया करता था, मुझे तोड़ने की कोशिश किया करता था, और मुझे पता है कि वो आज भी यहाँ पे आएगा, तो यही हमारा वक्त है कि हम उसका इंतजार करें। मैं जो हूँ स्टार जैमर्स के जहाज पे जाके अपने आप को रिचार्ज करूंगा और अपना स्टैंड आज यहीं पे लूंगा। तो कॉर्वस बोलता है कि वुल्कन तुम्हारे लिए जरूर आएगा हैवॉक, मैं मानता हूँ, लेकिन वो आज यहाँ पे अकेला नहीं आने वाला है। तो हैवॉक बोलता क्या मतलब, तुम्हारा कोई पीछा कर रहा था? तो बोलता क्या नहीं, हमारा ज्यादा ख्याल है हमारा कोई पीछा तो नहीं कर रहा था, लेकिन हम उसके स्पेस के अंदर है, वो हम पे हर वक्त नजर रखता है। लेकिन आज अगर हम यहाँ पे रुके तो ये बात जान लो कि हम सब मर जाएंगे। रेचल अकलौती है जिसके पास इतनी पावर है जिसकी वजह से हम लोग इतने लंबे अरसे तक जिंदा रहे हैं, लेकिन अगर वुल्कन यहाँ पे अपने पूरे के पूरे एम्पायर को ले आया तो तुम। लेकिन हम पीछे देखते कि एक अजीब सा पोर्टल खुलना शुरू होता है और हैवॉक बोलता है कि व्हाट द हेल। तो कॉर्वस बोलता है कि सब यहाँ से हटो, और हम देखते हैं कि वहाँ पे जब पोर्टल खुलता है तो वहाँ पे वही इंपीरियल गार्ड आता है जिसको वुल्कन ने खास तौर पे स्टार जैमर्स को मारने के लिए बनाया था। और वो ग्लैडिएटर क्लार्क जैसी जो लड़की होती है बोलती है कि इन सबको मार गिराओ, और फुल स्पीड से उनकी तरफ बढ़ती है। और लॉर्ना उसको शील्ड से अपनी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी शील्ड चीरते हुए उसको साथ ले जाती है। चॉर्ट बोलता है कि नए चेहरे, कितनी खुशी हो रही है तुम लोगों से मिलके। और वहीं पे रेचल खड़ी हुई आसमान में इंतजार कर रही होती है किसी रीडिंग का, किसी मैसेज का, लेकिन तभी वो पीछे देखती है कि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि हुडेन उससे लड़ने के लिए यहाँ पे आ गया होता है। और वहाँ पे अनक्रिएटेड आता है और बोलता है कि तुम्हारी सॉर्ड तुम्हारा खुदा है, तुम्हारी फीनिक्स की पावर इसी के अंदर मौजूद है, मैं तुम्हारी तलवार तोड़ के तुम्हारा दिल तुम्हारे सीने से निकालूंगा और फीनिक्स को मार डालूंगा। तो कॉर्वस बोलता है कि मेरे दिमाग से बाहर निकलो जंगली जानवर। और इस तरह बाकी सब भी जो है वहाँ पे इन सारे मेंबर से लड़ने में लगे हुए होते हैं, और वहीं पे वो सिम्बियोट जो है वो हैवॉक के ऊपर आ रहा होता है, लेकिन वहाँ पे राजा आता है और उसको अपनी तलवार से काटना शुरू करता है। और वहीं पे स्टॉन्टियन बोलती है कि ग्रीन हेयर वाली, मैं तुम्हें आज यहाँ पे चीर के रख दूंगी, तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। तो लॉर्ना बोलती है कि आखिरकार तुम हो क्या चीज़? तो बोलती है कि मैं वो चीज़ हूँ जिसको तुम मरने से पहले आखिरी बार देखने वाली हो। तो लॉर्ना बोलती है कि ओह गॉड, तुम तो बिल्कुल उसकी तरह हो, ग्लैडिएटर क्लार्क की तरह, हम तो समझे थे कि वो सिर्फ अकलौता है। तो वो बोलती है कि तुमने फिर गलत सोचा। और इस तरह हम देखते हैं कि राजा वहाँ पे उस सिम्बियोट से लड़ रहा होता है, और उसका जो होस्ट होता है वो बेसिकली उसके अंदर तलवार घुसा के उसको मार देता है, और उसका होस्ट बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम देखते हैं कि वो सिम्बियोट जो है उसके ऊपर से निकलता है और उल्टा राजा के ऊपर चिपक जाता है, और सब लोग चिल्लाना शुरू करते हैं कि राजा ये क्या हो रहा है। लेकिन अगले पल वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त फ्लैश ऑफ लाइट आता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि वुल्कन, डेडबर्ड, ग्लैडिएटर और उसका पूरा का पूरा जो इंपीरियल गार्ड होता है, जितने भी बचे कुछ मेंबर्स, वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। और वुल्कन बोलता है अब कोई खेल तमाशे नहीं एलेक्स, अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है और आज तुम सब यहीं पे मरने वाले हो। टू बी कंटिन्यूड।